तो कल अरब सागर वाली नदियाँ पढ़ ली थी, आज पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कितना परसेंट था ये? 23%। ठीक है, नदियाँ आएगी इसमें चंबल, बनास, आयड़ या बेड़च नदी, और चौथी आएगी गंभीर नदी। लिखो। लिख लिया? चंबल नदी, ऐसा करेंगे डायग्राम बाद में बना लेंगे, पहले थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं ना। तो चंबल का उद्गम और संगम, लंबाई और अपवाह क्षेत्र। चंबल का उद्गम होता है जाना पाओ की पहाड़ियों, जाना पाओ की पहाड़ियाँ, एमपी में है ये। और संगम होता है, कहाँ होता है संगम? इटावा में, यमुना में होता है। इटावा जगह है यूपी की, जिसमें किस में मिल जाती है? यमुना में जाके मिल जाती है, यानी कि यमुना की सहायक नदी है। लंबाई है 966 किलोमीटर, कुल लंबाई है 966 किलोमीटर, और राजस्थान में है 135 किलोमीटर। ये राजस्थान में। अब ये तो है HM सक्सेना। एक राजस्थान गवर्नमेंट ने वाटर रिसोर्सेज पे एक प्लानिंग का हुआ सर्वे हुआ है, तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट प्लानिंग ऑन वाटर रिसोर्स, इसकी एक रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार ये लंबाई कितनी है? 226 किलोमीटर। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार कितनी है? 135 किलोमीटर। और जो सर्वे हुआ वाटर रिसोर्सेज पे, उसके अनुसार कितनी हुई? 226 किलोमीटर। ये 2014 में हुआ था सर। ठीक है, अब वह क्षेत्र, अब राजस्थान में एंटर होती है ये 84गढ़ जगह पड़ती है एक चित्तौड़ में, 84गढ़ चित्तौड़गढ़, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश। इसके अलावा और कौन कौन सी जगह आएगी? कोटा और बूंदी, और आएगा डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, उद्गम कहाँ से हुआ? जानापाओ की पहाड़ियाँ एमपी में। संगम कहाँ हुआ? इटावा में, यमुना से जाके मिली है। ठीक है, लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर, ये टोटल लंबाई है। राजस्थान में कितनी है? 135 किलोमीटर। ये है हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। और वाटर रिसोर्सेज की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कितनी है? 226 किलोमीटर। अब ये ऑप्शन बताएगा अपन को, अपने को कौन सा आंसर लगाना है। ठीक है, अगर दोनों आएंगे तो ये डिलीट होगा क्वेश्चन। अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र में देखेंगे 84गढ़ से एंटर हुई राजस्थान में, कोटा और बूंदी, और डांग क्षेत्र करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, करौली को क्या कहा है अपन ने? डांग की रानी। करौली का क्या मस्कट है?
करौली का मस्कट है घड़ियाल। धौलपुर का है इंडियन स्कीमर या पचीरा। और सवाई माधोपुर का क्या है बाघ। ठीक है। कोटा का क्या है ऊद बिलाव। बूंदी का क्या है सुरखाब। चित्तौड़गढ़ का क्या है चौसिंगा। ठीक है। सहायक नदियाँ। माँ गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। माँ गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। ठीक है। माँ से बनती है मांगली। मांगली। और इस मांगली नदी पर ये भीमलत वाटरफॉल बूंदी। ठीक है। माँ से क्या बना मांगली। गुस्से से बना गुंजाली। में से बना मेज। पापा से बना पार्वती। ने से बना निवाज। आज से बना आहू। और काले से बना काली सिंध। आज से क्या बना आहू और काले से बना काली सिंध। अब जहाँ ये आहू और काली सिंध नदियाँ मिलेगी इस संगम को कहेंगे सामेला संगम। कौन सा संगम कहेंगे सामेला संगम। और यहीं पर है गागरोन का किला। तो गागरोन का किला कैसा है राजस्थान का जलदुर्ग है। सर्वश्रेष्ठ जलदुर्गों में आता है गागरोन का किला। यूनेस्को की जो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है जो अमूर्त विरासत है उसमें 6 किले हैं। उसमें एक गागरोन का किला भी है। ठीक है। घोड़े से आएगा घोड़ा पछाड़। पर से आएगा परवण। एक बार से आ जाएगा बनास। और एक बार से आ जाएगा ब्राह्मणी। चा से आ जाएगा चाकण। कू से आएगा कुनु या कुराल। और से आ जाएगा सीप। ठीक है। माँ गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। माँ से आ जाएगा मांगली। मांगली पर है भीमलोत वाटरफॉल जो कि कहाँ है बूंदी में। गुस्से से गुंजाली। में से मेज। पापा से पार्वती। ने से निवाज। आज से आहू। काले से काली सिंध। आहू और काली सिंध जहाँ मिलेगी उस संगम को क्या कहेंगे सामेला संगम। सामेला संगम पर बना हुआ है गागरोन का किला। घोड़े से घोड़ा पछाड़। पर से परवण। बार से बनास। और एक ब्रह्माणी। चा से चाकण। कू से कुनु या कुराल। और से सीप। लिख लो इसको। वो विराट कोहली मंगाता है ना कैसे देश पाएगा। लिख लिया गया ये विराट कोहली। ये माँ से ही है वो वाटरफॉल।
जाना पाओ की पहाड़ी। काली सिंध एमपी से आती है काली सिंध भी। आहू नदी कहाँ पे मिलेगी ये? झालावाड़ में। इसको क्या कहेंगे? सामेला संगम। और यही क्या बना हुआ है? गागरोन का किला। खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ हैं राजसमंद में। और यहीं से निकलेगी बनास। इधर से एक नदी आती है सीप। यहाँ पे क्या बना? त्रिवेणी संगम बना। ये बना त्रिवेणी। इसका क्या नाम है? रामेश्वर घाट। कहाँ पे? ये सवाई माधोपुर में। ठीक है। कौन कौन सी नदियों से बना है? बनास, चंबल और सीप से। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। पदरा गांव, गांव का नाम है पदरा गांव। और यहाँ पे मेला लगता है, इसे कहते हैं मीणा जाति का कुंभ। ठीक है। भील मीणा का कहाँ पड़ा था? बेणेश्वर धाम। ठीक है। यहाँ से एक नदी आती है परवण। और एक नदी आती है नेवाज। ये मिलेगी झालावाड़ में। परवण से मिलेगी नेवाज झालावाड़ में। और परवण कहाँ आके मिलेगी? कोटा में मिल जाएगी काली सिंध से। और फिर यहाँ आगे कहाँ मिल जाएगी? चंबल में। पार्वती नदी। पार्वती नदी आएगी सवाई माधोपुर में। एक नदी आती है कूनू, यह आएगी करौली में। ये है यमुना। जगह कौन सी होगी? इटावा, यूपी। ठीक है। ध्यान क्या रखना है? कहाँ से निकली? जाना पाओ की पहाड़ियों से उद्गम। संगम कहाँ हुआ? यमुना में। कहाँ पे? इटावा में। सामेला संगम ध्यान रखना है कौन कौन सी नदियों से बनता है? काली सिंध और आहू से। कौन सा किला है? गागरोन का किला। फिर दूसरा आता है त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट। कौन कौन सी नदियाँ आएंगी? सीप, बनास और चंबल। ठीक है। कहाँ पे? सवाई माधोपुर में, पदरा गांव। यहाँ पे इसे मेला पड़ता है जिसको कहते हैं मीणा जाति का कुंभ। ठीक है, ये बना लो। अरे एक रास्तों से शॉर्टकट पैदल चलवा को गाड़ी चल जो करना कैसे वो असें जो हाथी घोड़ा चढ़वा को जानवर में सामने ये बारिश के मौसम में जाओ। एक इधर गुंजाली नदी भी आ जाती है चित्तौड़ में। एमपी से आती है गुंजाली। ये नदियाँ कहाँ से आई है? एमपी से।
चलते हैं फ्री में हम कहीं भी और चले ये जाएंगे। जो अबेड़ा में चलती ना, वैसे तो कहीं भी नहीं चलती ना वबेड़ा में तो वो चलती है भाई का। यार, उसमें मजा हाँ मज़ा तो आता है पर वो बस वो छोटा सा पार्ट, अब- छोटा सा क्लास स्टार्ट है वापस। लिख लिया ये। हाँ सामेला संगम में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? आहू और काली सिंध। और रामेश्वर उसमें बनास और सीप और चंबल। नोट डाल के लिख लो। जो बनास है वह है चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी। और जो काली सिंध है वह है दाईं ओर से चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी। दाईं ओर से सबसे बड़ी सहायक नदी। सामेला संगम तो लिखाने की जरूरत है ही नहीं, है क्या जरूरत? लिख लो चलो, सामेला संगम। कौन कौन सी नदियां हैं? काली सिंध और आहू। यहीं पे बना हुआ है गागरोन का किला। कैसा किला है ये? जलदुर्ग। और यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट है, जो अमूर्त इंटेंजिबल अमूर्त स्थल है, मूर्त टेंजिबल, जो टेंजिबल साइट है, जो मूर्त स्थल है, इनमें राजस्थान के 6 किले शामिल है, जिसमें से एक कौन सा है? गागरोन का किला। 6 किले, जिसमें से एक कौन सा है? गागरोन का किला। ठीक है। फिर इसके बाद लिख लो रामेश्वर घाट। कहाँ पे? पदरा गांव, सवाई माधोपुर। कौन कौन सी नदियाँ हैं? चंबल, बनास और सीप नदी। मीणा जाति का कुंभ। ठीक है। बनास क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी। काली सिंध क्या है? दाईं ओर से सबसे बड़ी सहायक नदी। सामेला संगम काली सिंध और आहू के किनारे गागरोन का किला। ये यूनेस्को की जो टेंजिबल साइट है, जो मूर्त स्थल है, उनमें राजस्थान के कितने किले शामिल है? 6 किले। उनमें से एक कौन सा है? गागरोन का किला। किस दुर्ग का उदाहरण है ये? जल दुर्ग का। और रामेश्वर घाट कहाँ है? सवाई माधोपुर, पदरा गांव। मीणा जाति का कुंभ, नदियाँ चंबल, बनास और सीप। ये है टेंजिबल। टेंजिबल
चंबल के अन्य नाम। इसका अन्य नाम है चर्मण्यवती, इसे कामधेनु भी कहते हैं। वो 12 महीने बहती है इसलिए इसे 12 मासा भी कहते हैं। ठीक है, चर्मण्यवती, कामधेनु और 12 मासा। और चंबल की क्या क्या विशेषताएं हैं? चंबल की विशेषताएं क्या है? चंबल करती है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन, ऐसे नालियां बन जाती है इसमें, इस तरह की नालियां बन जाती है, क्योंकि चंबल का पानी पहले आगे जाता है फिर पीछे की तरफ वापस आता है, तो इसलिए नालियां बन जाती है यहाँ पे। और ये है अनुपजाऊ भूमि का निर्माण होता है इस अवनालिका अपर्दन के कारण, जिसे क्या कहते हैं अपन? उत्काद भूमि। ठीक है, अवनालिका अपर्दन और उत्काद भूमि कहाँ होता है सबसे ज्यादा? कोटा। फिर आता है बीहड़। यहाँ इस एरिया में पाए जाने वाले जो जंगल नुमा क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? बीहड़। बीहड़ कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। इसको कौन सा क्षेत्र कहा था अपन ने? डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र या दस्यु प्रदेश। पान सिंह तोमर देखिए, डांग क्षेत्र या दस्यु प्रदेश, चंबल के बीहड़ों में निवास करते हैं वो, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दस्यु प्रदेश। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा बीहड़ कहाँ मिलेंगे? सवाई माधोपुर में मैक्सिमम बीहड़। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो कहाँ मिलेंगे? धौलपुर में। ठीक है, एरिया के हिसाब से, मतलब इसका जितना एरिया है उसके हिसाब से परसेंटेज में मैक्सिमम ये है, और बाकी ऐसे ओवरऑल कहाँ पे ज़्यादा है? सवाई माधोपुर में। करौली को क्या कहते हैं? डांग की रानी। डांग की रानी। चंबल पर ही बना हुआ है क्या? हैंगिंग ब्रिज। ठीक, कौन कौन से जीवों को यहाँ संरक्षण मिलता है? एक तो ऊद बिलाव, घड़ियाल, मगरमच्छ और एक गांगेसुस। गांगेसुस क्या है? एक डॉल्फिन का प्रकार है जो गंगा में पाई जाती है। ठीक है, ऊद बिलाव कोटा का मस्कट है, घड़ियाल कहाँ का है? करौली का, मगरमच्छ कहाँ का है? बारां का। ठीक है, तो हमने क्या देखा? अन्य नाम देखे इसके, चर्मण्यवती और कामधेनु और 12 मासा। अवनालिका अपर्दन करती है जिससे उत्काद भूमि का निर्माण होती है। उत्काद भूमि का मतलब है ये अनुपजाऊ भूमि है, ऐसी भूमि है अनुपजाऊ भूमि। पूछेगा उत्काद भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी। बीहड़, बीहड़ कौन बनाती है? तो वो भी चंबल नदी। बीहड़ कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में मैक्सिमम, और एरिया वाइज देखेंगे परसेंटेज में तो धौलपुर में सबसे ज़्यादा। करौली डांग की रानी। हैंगिंग ब्रिज यहीं बना हुआ है। और जीवों का कौन कौन से जीवों को संरक्षण मिलता है? घड़ियाल, ऊद बिलाव, गांगेसुस और मगरमच्छ को। लिख लो इसको।
ठीक है, लिख लिया ये। अपवाद क्षेत्र देखे ना अपन ने इसलिए। हाँ देख लिया सर। 84 गढ़ से एंटर होती है, कोटा, बूंदी, ओडा। यस देख लिया। इसी पर बना हुआ है चंबल पर ही चूलिया जलप्रपात। ये कौन सा देखा था अपन ने? भीमलत मांगली पे जो बना हुआ था, ठीक है। चूलिया कहाँ पर है? भैंस रोडगढ़। यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ मिलेगी? चंबल, और इसमें नदी आके मिलती है ब्राह्मणी। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? भैंस रोडगढ़। भैंस रोडगढ़ में कौन कौन सी नदियाँ मिलेगी? चंबल और ब्राह्मणी। चूलिया क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात, प्री वेडिंग के लिए मशहूर। भैंस रोडगढ़ किला भी है भैंस रोडगढ़ का। कौन कौन सी नदियों के किनारे हो जाएगा? चंबल और ब्राह्मणी के संगम पर, ठीक है। इसको ही कहते हैं राजस्थान का वेल्लोर। और जेम्स टोड को ये जगह इतनी पसंद आई तो उन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें कौन सी जगह चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे भैंस रोडगढ़। अगर कोई रियासत चाहिए तो कौन सी चाहिए? भैंस रोडगढ़, ठीक है। ओके, चूलिया जलप्रपात, भैंस रोडगढ़, चंबल और ब्राह्मणी का संगम, भैंस रोडगढ़ का किला राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, और जेम्स टोड, ठीक है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऊंचाई 18 मीटर। लिख लो ऐसा। लिखिए। पढ़ेंगे डैम। डैम में कहाँ से निकल रही है? जनापाव की पहाड़ियों से, ठीक है। यहाँ पर है इस पे गांधी सागर, एमपी में। कौन सी जगह है? मंदसौर, मंदसौर। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़। रावतबाटा का जो प्लांट है, रावतबाटा न्यूक्लियर प्लांट, उसको जलापूर्ति राणा प्रताप सागर द्वारा ही होती है। फिर है अपना कोटा बैराज, जवाहर सागर, जवाहर सागर, इसका ही नाम क्या है? कोटा डैम। फिर आगे आओ, फिर कौन सा बांध पड़ेगा? कोटा बैराज। ठीक है, 4 बांध हो गए। कौन कौन सा? गांधी सागर कहाँ पर है? मंदसौर में,
राणा प्रताप सागर कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। और रावतबाड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको जल की आपूर्ति ये बांध करता है। फिर है जवाहर सागर या कोटा डैम, और फिर है कोटा बैराज। कोटा बैराज जो है ये कैसा है बांध है? इरिगेशन डैम है, इरिगेशन डैम, सिंचाई। ठीक है, ये चारों बांध लिख लो। अब जो ये 4 बांधों का निर्माण हुआ है ये हुआ है 3 चरणों में। कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में। पहले चरण में हुआ है कोटा बैराज और गांधी सागर, फर्स्ट स्टेज। दूसरे में हुआ है राणा प्रताप सागर, सेकंड स्टेज। तीसरे में हुआ है जवाहर सागर। जवाहर सागर को पिकअप बांध भी कहते हैं, पिकअप बांध। जैसे कागदी पिकअप पड़ा था वैसे इसको पिकअप बांध भी कहते हैं, क्योंकि राणा प्रताप सागर के बाद इसमें पानी की क्या हो जाती है? कमी। इससे पानी को दोबारा उठाया जाता है, इसलिए जवाहर सागर को क्या कहते हैं? पिकअप डैम। जैसे माही पड़ा था, माही के बाद पानी को ऊपर उठाया था तो कागदी पिकअप पड़ा था ना, वैसे ही जवाहर सागर को क्या कहते हैं? पिकअप डैम। 3 चरणों में हुआ है 4 बांधों का निर्माण। सबसे पहले हुआ है कोटा बैराज और गांधी सागर का, दूसरे में राणा प्रताप सागर और तीसरे में जवाहर सागर। चंबल परियोजना। जैसे माही पढ़ी थी अपन ने, किसके बीच में थी? राजस्थान और गुजरात के बीच। राजस्थान का हिस्सा 45% और गुजरात का 55%। ये किसके बीच में होगी? राजस्थान और एमपी के बीच में। दोनों का हिस्सा 50-50%। ठीक है। डैम में गांधी सागर, इससे टोटल बिजली बनेगी 23 × 5, 23 मेगावाट की 5 यूनिट है, टोटल हो गया 115 मेगावाट। फिर आएगा राणा प्रताप सागर। आएगा 43 × 4, 172 मेगावाट। तीसरा क्या आएगा? जवाहर सागर या कोटा डैम, 33 मेगावाट की 3, 99 मेगावाट। सारों को जोड़ेंगे तो आएगा 386 मेगावाट। 386 मेगावाट में 50-50% हिस्सा है। 2 टुकड़े करेंगे कितने कितने आएंगे? 193 मेगावाट, 193 मेगावाट। ठीक है, तो राजस्थान का हिस्सा भी कितना आएगा? 193 मेगावाट। एमपी का भी कितना आएगा? 193 मेगावाट। ठीक है ना। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। कोटा बैराज इरिगेशन डैम है इसे। तो ये कितने कितने बिजली का उत्पादन होता है ये देख लो। सबसे ज्यादा काम होता है राणा प्रताप सागर में। चंबलपुरी। एक बार चंबल की सहायक नदियां बोलो। माँ गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से वार किया। घोड़े में घर
घोड़े से काले चाकू पर नहीं क्या था? माँ गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। चाकू से कि चाकू से? चाकू। चाकू। माँ गुस्से में पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। काले घोड़े पर चाकू से मारा मामा। ठीक है। मांगली पर कौन सा वाटरफॉल था? भीमलत। भीमलत। कहाँ पे? बूंदी में। रामेश्वर घाट देखा था? कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। कौन कौन सी नदियां हैं? चंबल, बनास और सीस। ठीक है। सामेला संगम, काली सिंधु राव, गागरों का किला। दूसरी नदी पढ़ते हैं बनास। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी लिखा है था उद्गम जाना पाओ की खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ी कहाँ पे? राजसमंद। संगम कहाँ होगा इसका? सवाई माधोपुर। रामेश्वर, सवाई माधोपुर। चंबल से लंबाई 512 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। HM सक्सेना और यह है प्लानिंग ऑन वाटर रिसोर्सेज की रिपोर्ट। प्लानिंग ऑन वाटर रिसोर्सेज। ठीक है ना। ऑप्शन के अनुसार देखना है ऑप्शन में क्या आता है। 512 आ रहा है कि 480 आ रहा है। ठीक है। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो केवल राजस्थान में ही बहती है। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है अपोहा क्षेत्र। अपोहा क्षेत्र में पहले भी पढ़ा हुआ है अपन, पढ़ा है कि RBC और ATSM। RBC राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है ना। ATM से याद करना है इसको, ATM। ये RBC से याद हो जाएगी। RBC की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन से रोग में RBC की कमी हो जाती है? मलेरिया में और डेंगू में प्लेटलेट्स की और एड्स में WBC की। लिख लो। लिख लिया? बोलो ना। बना लो फोटो, पहले देख लेना एक बार, है ना। कौन सी पहाड़ी है? खमनोर की पहाड़ी। कहाँ पे? राजसमंद। ये है गोगुंदा की पहाड़ी। पढ़ा था कि गोगुंदा की पहाड़ी होते थे? कहाँ पे? दिवेर की पहाड़ियां। इसके ऊपर आएगा बिजराल की पहाड़ी। कौन सी नदी निकली? बनास। कमनौर की पहाड़ियों से बनास ही निकल रही है। गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकली थी? आयड या बेड़च, याद नहीं है?
आयड। यहाँ पर है एक उदय सागर डेक, उदय सागर, उदय सिंह जी ने बनाई थी ये, उदयपुर की स्थापना की थी और उदय सागर जेल बनाई थी। तो जैसे आयड नदी उदय सागर जेल में गिरती है, इसका क्या नाम हो जाता है? बेड़च। ठीक है, ये आगे इधर, और इधर से एक नदी आती है मेनाल, भीलवाड़ा से। और ये मिलेगी कहाँ पे? बिगोद, बिगोद एक जगह, बिगोद, भीलवाड़ा में। क्या है ये? त्रिवेणी संगम। दिवेर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, जिसका क्या नाम है? मेजा, कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी। इस पे एक बांध बना हुआ है जिसका क्या नाम है? मेजा बांध, मेजा बांध। बिजराल की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? खारी। खारी पहले भी आया है। कहाँ से निकली थी? बिजराल की पहाड़ी से। लूणी नहीं पड़ा था क्या? हाँ, लूणी में है ना साहिल नदी, जवाई में मिली थी साहिला गांव में, शेरपुर की पहाड़ियों से, शेरपुर गांव से निकली थी। क्या कर रहे हो, छोड़ो तुम। इधर से अजमेर की तरफ से एक नदी आएगी डाई, और ये जगह पड़ेगी कहाँ? टोक में। इसका नाम है राजमहल, टोक। और ये भी क्या है? क्या है ये? त्रिवेणी संगम। ठीक है, यहीं पर फिर इस पे टोक में बना हुआ है कौन सा बांध? बीसलपुर। आगे जाएगी इधर से चंबल और इधर से सीप। कौन सा संगम था ये? ये त्रिवेणी संगम था ना। त्रिवेणी तो था, क्या नाम था? रामेश्वर रामेश्वर घाट। ठीक है, कहाँ से निकली? खमनोर की पहाड़ियों से। इधर से गोगुंदा की पहाड़ियों से निकली आयड नदी, बिगोद में मिली, मेनाल के साथ त्रिवेणी संगम बना। कहाँ पे? बिगोद में। कोठारी नदी निकली दिवेर की पहाड़ियों से, मेजा बांध बना हुआ है इसका। ठीक है, बिजराल की पहाड़ी से निकली खारी, अजमेर से एक नदी आई है डाई, राजमहल में बना है एक त्रिवेणी संगम। बिसलपुर बांध कहाँ बना हुआ है? टोक में, टोक में। और चंबल, सीप और बनास मिलेगी रामेश्वर में। तो इस प्रकार सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। कितने त्रिवेणी बना रही? 3। ठीक है, देख लो इसको। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है सर। हो गया? नहीं ना वाले मैं पूछूंगा ये नदियाँ पूरी हो गई? यस सर, वो तो फिर जिस दिन पता चल जाए। बनास के अन्य नाम। बनास, वन की आशा। बनास, वन की आशा। और दूसरा नाम है वशिष्ठी नदी भी कहते हैं इसको। वशिष्ठी नदी। ठीक है, क्या क्या नाम है? वन की आशा और वशिष्ठी नदी। ये भी लिख लो, नोट डाल के लिखो। तीनों त्रिवेणी के नाम लिखा हूँ क्या? नहीं। वहां से समझ में आ जाएगा ना। मैक्सिमम त्रिवेणी बनाने वाली
कौन सी त्रिवेणी थी? एक तो बीगोद, एक राजमहल और एक रामेश्वर। ठीक है, सबसे ज्यादा त्रिवेणी कितने त्रिवेणी बनाती है? 3। अब इसके बाद बांध देख लेते हैं। सबसे पहले लिखो बीसलपुर, पहले लिख लेता हूँ मैं, फिर बीसलपुर कहाँ पे? टोंक में। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। ये कंक्रीट से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। कंक्रीट से निर्मित। ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना? कंक्रीट से निर्मित सबसे बड़ा बांध और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। अब पेयजल कहाँ कहाँ पे उपलब्ध कराएगी? एक तो टोंक में, एक जयपुर, एक अजमेर, एक नागौर और दूसरा क्या है? प्रस्तावित। ठीक है, कहाँ कहाँ पे पूछ सकता है कि बीसलपुर परियोजना से कहाँ कहाँ से पे जल की आपूर्ति होती है? टोंक, जयपुर, अजमेर, नागौर और दूसरा क्या है? प्रस्तावित। ये एक संरक्षित क्षेत्र भी है। अपन आगे 16 कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ेंगे, जिसमें से ये क्या है? एक संरक्षित क्षेत्र भी है। संरक्षित क्षेत्र, कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, बनास के अन्य नाम क्या है? वन की आशा और वशिष्ठी नदी, सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम, बीगोद, राजमहल और रामेश्वर। बीसलपुर बांध कहाँ पे? टोंक में, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, कंक्रीट से निर्मित सबसे बड़ा बांध और संरक्षित क्षेत्र भी है। कहाँ कहाँ पे जल की आपूर्ति होती है? जयपुर, अजमेर, नागौर, टोंक और दौसा, प्रस्तावित। ठीक है, नेक्स्ट काम ये लिख लिया। ठीक है ना? बीसलपुर के बाद जगह छोड़ देना, करंट में जो भी आएगा फिर यहाँ के ऐड कर देंगे। बीसलपुर एक हो गया ना, दूसरा डालो तीसरा। कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। ये भी बनास में। तीसरा मेजाबाद, कहाँ पे? भीलवाड़ा। नदी कौन सी? कोठारी। चौथा मोरेल, मोरेल बांध, ये भी सवाई माधोपुर में ये नदी है मोरेल। ठीक है, ईसरदा बनास में बना हुआ है, सवाई माधोपुर में, मेजा भीलवाड़ा में, कोठारी में और मोरेल बांध है मोरेल नदी पर, सवाई माधोपुर में। लिख लिया। इसकी सहायक नदियां जो थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है। एक तो मोरेल पढ़ी अपन ने, एक मोरेल भी पढ़ा था पहले माई में, ए अन्ना चारपाई में सो जा। एक है काली सिल और एक कौन सी पढ़ी थी? काली सिंध। दोनों में अंतर है।
एक है मासी, एक पड़ा था मानसी साबरमती की। ठीक है, तो ये लिख लो, लिख लिया। ये लो बनास, दोनों बड़ी नदियाँ पूरी होगी अपने। ये लिख लिया, ये लिखा था क्या, नोट डाल के लिख लो। ये राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो केवल राजस्थान में ही बहती है। तीसरा डाल लो आयड़ नदी, ये तो पढ़ लेना। ये पढ़ लो। कहाँ से निकलेगी, देखो गोगुंदा की पहाड़ी में से। उदय सागर जी। इसके बाद क्या नाम हो गया इसका, बेड़च। यहाँ पे एक सभ्यता मिलती है, इसका नाम है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे, आयड़ की। इस पे बना हुआ है एक बांध जिसका नाम है गोसुंडा, गोसुंडा बांध। कहाँ पे, ये चित्तौड़ में। यहाँ पे आ गई गंभीरी नदी, कहाँ से आती है, एमपी से। यहाँ पे क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है, चित्तौड़ का किला। कौन सी नदियों के संगम पे बना हुआ है, आयड़, बेड़च और गंभीरी के। ठीक है, आगे गई है, इधर से बनास, इधर से मेनार, बीगो। ठीक है ना, डायग्राम में बना लो इसका। तो केवल लिखने की जरूरत है कि कहाँ से निकली, आयड़ गोमुंदा की पहाड़ियों से कहाँ जाके मिली, बीगोद में बनास से मिली। कौन सा डैम बना हुआ है, गोसुंडा। और किला, चित्तौड़ का किला कौन कौन सी नदियों के संगम पे बना हुआ है, तो आयड़, बेड़च, गंभीरी पे। आयड़ नदी उदय सागर जेल में गिरने के बाद क्या कहलाती है, बेड़च। कौन सी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता। हम तो पढ़ सकते हैं। हैं? फ्रेश। फ्रेश। एंड्रयूज वाला इसको खाने में भी देखे हैं। डालो गंभीर नदी। देख लो एक बार, भी हो जाएगी छोटी। कहाँ से उद्गम, कहाँ से होगा इसका, सपोटरा तहसील, सपोटरा तहसील। कहाँ पे है, करौली में। संगम यमुना में ही जाके मिलेगी, लेकिन कहाँ मिलेगी, चंबल कहाँ पे मिलेगी, इटावा में। ये मिलेगी मैनपुरी में, मैनपुरी यूपी में। ठीक है, और इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी को कहते हैं पार्वती या पार्वती सेकंड। पार्वती किसकी सहायक नदी थी, चंबल की। ये कौन सी है, पार्वती सेकंड। देगा यहाँ पार्वती। ठीक है, इसको लिख लो। चले ना क्या, एक घंटा फिर इसके बाद क्या है, लिख ली। इस पर कौन सा बांध बना हुआ है, पांचना बांध। कहाँ पर है, करौली। ठीक है,
पांचना, इसमें आएगी 5 नदियां। अम्मा, बदावरी, भैंस बाहर खड़ी। अम्मा, बदावरी, भैंस बाहर खड़ी। अ से आएगा अता, माँ से आएगा माजी। अता माजी से रख ली नहीं है, अता माजी। इससे आएगा भद्रावती। भैंस से आएगा भैंसावट। बाहर खड़ी से क्या आएगा, बरखेड़ा। ठीक है ना। कौन सा बांध बना हुआ है, पांचना बांध। कहाँ है, करौली में। कौन कौन सी नदियां आएगी, 5, अता माजी, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा। ठीक है। अब ये है मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध। और इसके निर्माण में किसने सहयोग किया, यूएसए ने। ठीक है। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है, निर्माण में सहयोग किसने किया, यूएसए ने। और अजान बांध केवलादेव, भरतपुर। अजान बांध में पानी की कमी हो जाने पर किससे सप्लाई जाती है, पांचना बांध से। ठीक है। कौन कौन सी नदियां है, ध्यान रखना। अम्मा, बदावरी, भैंस बाहर खड़ी। तो अता माजी, भैंसावट, बरखेड़ा, भद्रावती। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है, निर्माण में सहयोग कौन करेगा, यूएसए। और अजान बांध जिसके द्वारा केवलादेव में पानी की सप्लाई होती है, तो उसमें कमी होने पर पानी की सप्लाई कहाँ से करेंगे, पांचना बांध से। और कहीं भी की थी क्या आपने पानी की सप्लाई, कहाँ पे की थी, उदयपुर में। जवाई बांध ने की थी। कहाँ से की थी, सही वाटर सप्लाई। ठीक है। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ भी पूरी होगी। तो ये अपनी जो है अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया। अब बचाया अपने अंतर्वर्ती नदियाँ। तो हम कल पढ़ेंगे अंतर्वर्ती नदियाँ। तो आपको इस चैनल पे पूरा कोर्स फ्री में उपलब्ध होगा। तो इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिए। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।